हाँ, तो मेरी जान के टोटो तारीख रकम कर दी है ना फिर पाकिस्तान की टीम ने। अगर अभी तुम लोग पूछोगे कि कौन सी तारीख रकम कर दी है, तो अपने होम ग्राउंड के ऊपर हम पहली दफ़ा कोई टेस्ट सीरीज को जीत गए हैं। और पहली दफ़ा ऐसा हो गया कि हमारी अपनी मर्जी की पिच तैयार हो गई है। ये किसी मेरे ख्याल से मौजे से कम नहीं है कि हमने अपनी मर्जी की पिच तैयार कर ली है। वरना इससे पहले जितने मैचेस थे, जितनी सीरीज थी, हमने स्पिन ट्रैक बनाना होता था तो फास्ट ट्रैक बन जाते थे, हाईवे पिचेस बन जाती थी। अगर हमने फिर हाईवे ट्रैक बनाने होते थे तो वो कराची की सड़कें बन जाती थी। ये वाला तो हमारा हाल हुआ पड़ा था। हमारी इतनी अच्छी तो मैनेजमेंट थी और इतनी हमारी इसके अंदर तैयारियां होती थी। पहली दफा हमने जो इंडिया कहता है ना कि पाकिस्तान ने जो है स्मो हमारी तरफ भेज दी है, मेरे ख्याल से वो ही वाली चाइना से पाकिस्तान ने कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके मंगवाई है, जिसके बाद हम इस काबिल हो गए हैं फाइनली कि हमने अपनी मर्जी की पिच तैयार की है। स्पिनर्स के लिए पिच तैयार की और ऐसी पिच तैयार की है कि ये जो काली आंधी है, नुमान और साजिद ने इसको गुब्बारे के अंदर भर दिया और इसके साथ पूरी टीम ये 3 दिन खेलते रहे हैं और इतना मजा आया। पहली दफा कोई टेस्ट मैच देखने का मजा आया। और अगर एक वो तनवीर सेठ जो पाकिस्तानी ये जो क्रिकेटर है, साबिक क्रिकेटर, उनका कहना है कि तुम लोगों ने ये क्यों इस तरह की पिचेस बनाई है, बंदा पूछे फास्ट पिचेस बना दो, उसके ऊपर भी इन्होंने लान तान करनी होती है। जैसी भी करो, इन्होंने तुम लोग से राजी नहीं होना होता। मैं बड़ा खुश हूँ। पहली इनिंग के अंदर जैसे ही पाकिस्तान 230 के ऊपर आउट हुआ है ना, तो अपने मुफ्ती आजम मोहम्मद रिजवान आ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। उसने आते सार कहा कि ये जैसी ट्रैक तुम लोगों ने बना दिया ना, अपनी मैनेजमेंट को कह रहा था कि इसके ऊपर 50 स्कोर भी कोई कर ले तो बड़ी बात है। और इस बात को सीरियस ले गए थे ये वेस्ट इंडीज वाले और उनसे सिर्फ 137 स्कोर के ऊपर वो सारी की सारी टीम जो है ना, वो वापस उन्होंने कहा कि चलो हमें यहाँ पे खतरा है, थोड़ी देर ना वापस हमें होटल्स के अंदर लेके चले जाओ। नेक्स्ट इनिंग के अंदर जो सेकंड इनिंग थी, पाकिस्तान ने 157 किया और शुक्र है मेरे अल्लाह का कि शान मसूद ने भी उसके अंदर 52 स्कोर किए हैं। वरना मुझे नहीं था यकीन आ रहा कि मैं खुद भी कैप्टन हूँ, क्योंकि जो कुछ होता था बाबर और रिजवानी उसके अंदर संभाल रहे थे। इसको भी मैं शुक्र करना चाहिए कि इसकी जो कैप्टनसी है वो बच गई है। और दूसरे हमारे कटप्पा यानी कि साजिद अली ने 5 विकेट्स लिए सेकंड इनिंग के अंदर। उससे पहले उसने कहा था कि मैं 5 विकेट्स लेके मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को खुश देखना चाहता हूँ। और शान मसूद कह रहा होगा कि कैप्टन तो मैं हूँ, तुम किसको खुश करने की बातें कर रहे हो, इधर भी थोड़ा सा ध्यान दो। शान मसूद मेरे ख्याल से ये कह रहा होगा कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा हीरो इधर है, कि तुम्हारा कैप्टन तो इधर है, तुम किधर देख रहे हो। उधर शान मसूद ने 52 स्कोर करके अपनी कैप्टनसी को अभी तक के लिए बचा लिया है। और उसके बाद 157 पाकिस्तान ने जैसे ही सेकंड इनिंग के अंदर किया है, उसके बाद वेस्ट इंडीज वाले आए हैं तो 123 के ऊपर पूरी की पूरी टीम को दोबारा से खाना पीना याद आ गया। उनको शायद पाकिस्तान के अंदर जैसे इंडिया को खतरा है, उनको भी खतरा दिख गया। उन्होंने 127 के ऊपर कहा कि भाई हमने वापस होटल्स के अंदर जाना है, हमें ले जाओ। उनको शायद कोई खाना वगैरह ज्यादा पसंद आ गया, वो वापस होटल्स के अंदर चले गए हैं और पाकिस्तान ये मैच फाइनली जीत गया है। और मेरे ख्याल से बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने अपनी मर्जी की पिचेस तैयार की हैं। ये जो स्पिनर्स भी बॉल डालते थे उनको खुद नहीं था यकीन आ रहा, बॉल इतनी ज्यादा स्विंग हो रही थी इस पिच के ऊपर। इसकी मिसाल इस तरह ले लो कि बस के ऊपर आप लाहौर जाने के लिए निकले हो और आप पहुंच सियालकोट गए हो, इतना फर्क उसके अंदर आ रहा था। इनको खुद नहीं थी समझ आ रही स्पिनर्स को कि वाकई हम ही बॉल करा रहे हैं। वो बेचारे बैट्समैन इस तरफ रोकने की कोशिश करते थे, बॉल उस तरफ चली जाती थी। अगली दफा वो उस तरफ करते थे, बॉल इधर लेग साइड के ऊपर आ जाती थी। वो इतने ज्यादा कंफ्यूज हुए पड़े थे। उन्होंने भी शुक्र कहा होगा कि शुक्र अल्लाह का ये मैच खत्म हुआ है, हमारे सिर से ये बोझ उतर गया। दूसरी तरफ हमारे बाबर आजम वही पुरानी फॉर्म के अंदर, उनकी भी अल्लाह करे भी फॉर्म वापस आ जाए। आगे ओडीआई सीरीज भी आ रही है, ये ट्राई सीरीज जो हमारी होनी है। वैसे इस टेस्ट मैच का कोई फायदा नहीं, हमें कोई ना नुकसान हुआ है ना फायदा हुआ है, क्योंकि इसके बाद तो चैंपियन ट्रॉफी है जो ये टेस्ट चैंपियनशिप थी, उसके अंदर तो हम फाइनल के अंदर ना गए हैं और ना ही हमने आइंदा भी कभी जाना है। वो मिसबा उल हक का शुक्र अदा करो, उसकी वजह से हम जीते हुए हैं एक सिर्फ टेस्ट चैंपियनशिप। उसके अलावा अभी टेस्ट खेलने बड़ा बंदा पूछे, वैसे ही उन बेचारों को वेस्ट इंडीज वालों को ले आए हो, वो भी इस बात के ऊपर खुश होंगे कि हमें भी किसी के साथ मैच खेलने का मौका मिल गया, क्योंकि ना इसका उनको फायदा है ना ही हमें फायदा है। ये बस ऐसे ही है कि वेले टाइम में, फारिग टाइम में ना बस हंसी मजाक के लिए कोई ना कोई जुगते शुगते लाओ, ये वही काम हो रहा है वहाँ पे खड़े होकर, और कोई नहीं ये कर रहे। आपस के अंदर ये हंसी मजाक करी जा रहे हैं ग्राउंड के अंदर खड़े होकर। ये बैट बॉल के साथ भी जोक ही रिसीव कर रहे हैं एक दूसरे को, वो बॉल के साथ जोक कराते हैं या बैट के साथ अगले को रिसीव करा देती है। बाकी बात है सेकंड टेस्ट मैच की, वो भी पाकिस्तान ने जीत जाना है। किसी हालत के अंदर तुम लोग खुश नहीं हो। अगर ये फास्ट पिचेस बना दे, फिर तुम लोग कहते हो इतनी फास्ट पिचेस, ये रोड बना दिए इन्होंने। अभी बेचारों ने कराची का रोड बना
बना दिया है, तो तुम लोग इसके ऊपर भी खुश नहीं हो, किसी एक बात के ऊपर खुश हो जाओ। और ये इंडिया का जो हिप्पो है ये कह रहा था कि पाकिस्तान बाहर जाके क्या करेगा, वो ही करेगा जो तुम्हारी टीम करती है। तुम लोग जिस तरह आज से 5-10 साल पहले से अपनी मर्जी की पिचेस बनाना शुरू हो गए थे, हमें अब जाके बनानी आई है, तो हम इसका फायदा भाई क्यों ना उठाएं। हम तो हर मैच के अंदर ही हम ये वाले ट्रैक बनाएंगे जिसके अंदर हमारे स्पिनर्स को फायदा, और सारी की सारी विकेट्स हमारे स्पिनर ले रहे हैं, नुमान अली और साजिद अली। फास्ट बॉलर्स का भी ना थोड़ा सा उनको भी आराम मिला कि हम जो पूरा दिन 50-50 ओवर करा के उनके जो गोडे मर जाते थे अभी वो बच गए हैं। उसके अलावा एक मैं आपको ये मीम दिखाता हूँ, ये मुझे देखने को मिली थी, अभी मैं स्क्रॉल कर रहा था इसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर, वहाँ पे मुझे ये मीम देखने को मिली कि हमारे चैंपियन ट्रॉफी का ये जो गद्दाफी स्टेडियम के रिलेटेड है कि पीसीबी कहता है वी नीड ग्राउंड्स कंप्लीटली असाफ, तो वर्कर आगे से कहता है तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती। इस वक्त जहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन चल रही है वहाँ पे वर्कर जो ना पूरे मस्त माहौल में ऐसे करके बैठा हुआ है, तू मुझसे प्यार करती है या नहीं करती, सच्ची सच्ची बता। वो इस वक्त पूरे मस्त माहौल में लगा हुआ है और बाकी भी सारे इसी तरह कर रहे हैं। बाकी जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन है उसका काम बड़ी जोरों शोर से जारी है। बाकी ये मीम्स बनाने वाले भी एंड कर देते हैं, दुआ करो अभी स्टेडियम्स की रेनोवेशन कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा अभी मैं देख रहा हूँ हमारी टीम अभी तक अनाउंस नहीं हुई, उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी कि हमारी टीम्स के अंदर कौन से प्लेयर हो सकते हैं। और उधर हमारे पड़ोसियों ने भी टीम अनाउंस कर दी है, उसके अंदर भी उसके ऊपर एनालिसिस जो है ना वो कल करेंगे, कल की वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने भी इंडिया से मेरे दोस्त देख रहे हैं, पाकिस्तान वाले भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ साथ बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करो हम मैच जीते हैं, चाहे टेस्ट जीते हैं फायदा हमें कोई नहीं, लेकिन यही हमारे लिए बड़ी जो है ना इस वक्त अचीवमेंट है कि हमने अपनी मर्जी का ट्रैक तैयार कर लिया है। और ऐसी टेक्नोलॉजी यानी कि हीटर बना दिए हमने, समझो हीटर हम लेके आए हैं। पहली दफ़ा ऐसा हो गया जैसे आप समझ लो आलू की खेती नहीं कर रहे आप किसी और मौसम के अंदर, वही वाला हिसाब है कि उसके ऊपर शापर डाल के बीच के ऊपर और नीचे हीटर चलाए हुए हैं कि सर्दी के मौसम के अंदर भी स्पिन ट्रैक तैयार हो जाए। तो वो तैयार हो चुका है, पहली दफ़ा कामयाबी मिली है, बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। आइंदा भी ऐसे ट्रैक तैयार होंगे, फास्ट बॉलर हमारे पास बड़े पड़े हुए हैं, थोड़ा मज़ा भी तो लेना चाहिए कि अपने होम ग्राउंड के ऊपर जब कोई हार जाता है इससे बड़ी मेरे ख्याल से शर्म वाली बात नहीं होती। चलो शुक्र है ये टेस्ट जीत गए, अगला भी टेस्ट हमारा ही है, टेंशन नहीं लेनी। तो वीडियो कहाँ से देख रहे हो नीचे कमेंट करके जल्दी से बता देना, और अपनी टीम के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी लिखना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कौन सी टीम का कौन सा स्क्वाड चैंपियन ट्रॉफी के लिए बेटर स्क्वाड है, उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। वो तभी हो पाएगा जब तुम लोग ये नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसको छक्का मार के दबाओ या जैसे मर्जी दबाओ, दबा दो अब।